नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं कि कैसे प्रशासन हर जगह पर एक्टिव है। लगातार कार्रवाई का दौर जारी है और किसी जाति धर्म के आधार पर एक्शन नहीं हो रहा। माफिया हो, बदमाश हो या कब्जाधारी हो, आज के दौर में यूपी में किसी को संरक्षण नहीं मिलेगा। आज प्रदेश की हालत बदल रही है, उस दौर से बाहर आ रहा है जहां लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे। एनकाउंटर की कार्रवाई हो या बुलडोजर की, माफियाओं के खिलाफ या अतिक्रमणकारियों के खिलाफ ऐसे ऐसे शिकंजे कसे गए जिसने ये साफ कर दिया कि अब प्रदेश में गुंडागर्दी नहीं चलेगी और जिस भी कारण से आम जनता को परेशानी होगी उन सब पर कार्रवाई तय है। क्या कुछ चल रहा है ऐसे अतिक्रमणकारियों के खिलाफ, आइए जानते हैं विस्तार से। एक्शन मोड में प्रशासन। सीतापुर में बड़ी और सख्त प्रशासनिक कार्रवाई ने पूरे इलाके को अचानक सुर्खियों में ला दिया, जब भारी पुलिस बल, प्रशासनिक अधिकारियों और मशीनों के काफिले के बीच एक धार्मिक ढांचे पर बुलडोजर चला दिया गया। चारों ओर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सड़कों पर तैनात पुलिसकर्मी और मौके पर जुटी भीड़ के बीच ये कार्रवाई तेजी से अंजाम दी गई है, जिससे इस इलाके में तनाव और हलचल का माहौल बन गया। इस घटना ने न केवल स्थानीय लोगों को चौंका दिया, बल्कि शहर भर में चर्चाओं और अटकलों का दौर भी शुरू हो गया, जहां लोग इस कार्रवाई को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देते नजर आए हैं। क्या कुछ हुआ है, देखिए रिपोर्ट। अतिक्रमणकारियों पर सख्त कार्रवाई। सीतापुर में 12 साल पहले बनाई गई मस्जिद को गिरा दिया गया है। इस मौके पर एसडीएम, एसपी सहित बड़ी संख्या में पुलिस वालों को लगाया गया। मस्जिद तालाब के ऊपर अवैध रूप से बनाई गई थी, जिसमें 2 बड़े बड़े हॉल और 4 छोटे कमरे थे। इस संबंध में मस्जिद के मौलाना ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। मस्जिद के खिलाफ फैसला 6 जनवरी को दिया गया था। 15 दिन का नोटिस भी दिया गया कि सामान को हटा लिया जाए। एसडीएम ने बताया कि सरकारी जमीन को मुक्त कराना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है और कानूनन ये कार्रवाई की गई है। सीतापुर के लहरपुर कोतवाली में नया गांव बेहटी में तालाब की जमीन पर बनाई गई मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया। सोमवार 3 बजे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस का काफिला मौके पर पहुंचा। बुलडोजर ने आगे का काम किया। मस्जिद पूरी तरीके से गिरा दी गई। ग्राम सभा की तरफ से की गई थी शिकायत। इस संबंध में ग्राम सभा की तरफ से तहसील में शिकायत की गई थी कि मस्जिद तालाब की भूमि पर बनाई गई है। 18 दिसंबर 2025 को कोर्ट में वाद दाखिल किया गया, जिस पर सुनवाई करते हुए 6 जनवरी को कोर्ट ने आदेश देते हुए मस्जिद को अवैध घोषित कर दिया। इसके साथ ही अदालत में 15 दिन का नोटिस देकर मस्जिद हटा लेने की हिदायत दी गई थी। प्रशासन ने की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। मियाद पूरी होने के बाद भी मस्जिद की देखरेख करने वालों की तरफ से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद प्रशासन ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत नोटिस जारी किया। इसके बाद भी मस्जिद के निर्माण को नहीं हटाया गया। अंत में प्रशासन ने मस्जिद को गिराने का काम किया। इस मौके पर एसडीएम, एसपी सहित बड़ी संख्या में पुलिस वालों को भी बुलाया गया था। क्या कहते हैं एडीएम नीतीश कुमार? नीतीश कुमार ने बताया कि दिन में भीड़ भाड़ होने के कारण इसे नहीं गिराया गया। रात में यातायात ज्यादा नहीं होता, लोगों को परेशानी ना हो, इसीलिए ऐसा करा गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाना प्रशासन की प्राथमिकता है और कार्रवाई की गई है। इस दौरान 2 प्लाटून पीएसी, 18 थानों के प्रभारी सहित बड़ी संख्या में सब इंस्पेक्टर और पुलिस कर्मियों को लगाया गया था। यूपी में बदलती कानून व्यवस्था की तस्वीर। सीतापुर में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। प्रशासनिक सख्ती का बड़ा नजारा देखने को मिला है, जब शहर के व्यस्त इलाके में अचानक बुलडोजरों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। भारी पुलिस बल की तैनाती, अधिकारियों की मौजूदगी के बीच शुरू हुई इस कार्रवाई में एक के बाद एक अवैध कब्जों पर मशीनें चलती चली गई।
जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी और हलचल का माहौल बन गया। लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। इससे पहले भी खबर आई थी कि कार्रवाई हुई। सुबह सुबह शुरू हुए इस अभियान में कई बुलडोजर एक साथ मैदान में उतरे और देखते ही देखते पूरे इलाके की तस्वीर बदलने लगी। प्रशासन की इस अचानक और तेज कार्रवाई ने स्थानीय लोगों को हलचल में डाल दिया। मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए ताकि किसी भी तरह की स्थिति बिगड़ने ना पाए। क्या कुछ हुआ है, देखिए रिपोर्ट। माफिया और कब्जाधारियों पर शिकंजा। सीतापुर जिले के कैप्टन मनोज पांडे चौराहे के आसपास अतिक्रमण हटाने के लिए बुधवार से अभियान शुरू हो गया। सुबह सुबह करीब आधा दर्जन बुलडोजर मौके पर पहुंचे और अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हो गया। इस दौरान एडीएम नीतीश कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडे, ईओ वैभव त्रिपाठी, तहसीलदार सदर अतुल सेन सिंह, नायब तहसीलदार सहित कई लोग, पुलिस बल और पीएसी जवान मौके पर मौजूद रहे। जैसे ही प्रशासनिक टीम बुलडोजर के साथ पहुंची तो मौके पर हड़कंप मच गया। अतिक्रमण हटाने की शुरुआत पुलिस ने अपनी ही मंडी पुलिस चौकी से की। थोड़ी ही देर में बुलडोजर से चौकी जमींदोज कर दी गई। इस दौरान दुकानदार और अन्य लोग जमा हो गए। बताया जा रहा है कि डीएम राजगणपति आर के निर्देश पर शहर को विकसित और सौंदर्यीकरण होने जा रहा है। इसके लिए प्रमुख चौराहों को सबसे पहले अतिक्रमण मुक्त कराया जाना है। नगर पालिका के ईओ ने कहा कि कैप्टन मनोज पांडे के सम्मान में जिला प्रशासन ने पहले ही इस चौराहे के सौंदर्यीकरण का फैसला किया था। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए चौराहे के आसपास 150 मीटर के दायरे में एक सर्वे किया गया। इसके बाद उन सभी लोगों को नोटिस जारी किए गए जिनकी पहचान अवैध कब्जा करने वालों के तौर पर हुई थी। न धर्म न जाति, सीधा एक्शन। जैसे ही मस्जिद मजारों पर बुलडोजर चलने की खबर सामने आती है, वैसे ही सियासत भी तेज हो जाती है। विपक्षी दल इस तरह की कार्रवाई को सीधे तौर पर मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं और इसे एक खास वर्ग के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर पेश करते हैं। अखिलेश यादव जैसे नेता अक्सर मामलों पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। इस तरह एक स्थानीय कार्रवाई धीरे धीरे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाती है, जहां हर बयान के साथ बहस और तेज हो जाती है। हालांकि प्रशासन ये बार बार साफ कर चुका है कि ये कार्रवाई किसी खास वर्ग के खिलाफ नहीं है, किसी जाति धर्म पर आधारित नहीं है, बल्कि अगर अतिक्रमण है तो कार्रवाई तय है। अगर आप अपराधी हैं तो फिर आप किसी भी जाति के क्यों ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप पर शिकंजा कसा जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अगर किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है या बिना अनुमति के, बिना परमिशन के निर्माण कराया तो कार्रवाई होना तय है। इसमें यह मायने नहीं रखता कि वो व्यक्ति कितना रसूखदार है, कितना प्रभावशाली है, किसी बड़े पद पर बैठा है। कई मामलों में देखा भी गया कि बड़े बड़े अवैध कॉम्प्लेक्स, कॉलोनियां और मकान गिराए गए। अधिकारियों के मुताबिक कानून सबके लिए एक जैसा है और अगर नियमों का उल्लंघन होगा तो कार्रवाई भी उतनी ही सख्ती से होगी और बड़े से बड़े अपराधी की भी काली संपत्ति को उखाड़ने के लिए प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई करता है। अतीक हो, मुख्तार हो, ये नाम किसी से छिपे नहीं हैं। इनके मरने के बाद इनकी संपत्तियों पर गाज गिरती रही है। आम जनता के कामों के लिए उनकी संपत्तियों को इस्तेमाल में लाया गया और ये एक या दो जगह की बात नहीं है। छांगुर बाबा से लेकर धर्मांतरण के बड़े बड़े रैकेट्स के सरगना तक की प्रॉपर्टी को इसी तरह से धूल में मिलाया गया है। बुलडोजर बना कानून का प्रतीक। अगर किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है या बिना परमिशन के निर्माण कराया है तो कार्रवाई होना तय है। इसमें यह बिल्कुल नहीं मायने रखता कि वो व्यक्ति कितना रसूखदार है, कितना प्रभावशाली है या किसी भी पद पर बैठा है, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो। कई बार देखा गया है बड़े बड़े अवैध कॉम्प्लेक्स, कॉलोनियों और मकानों को गिराया गया है। अधिकारियों का साफ कहना है कानून सबके लिए एक जैसा है और अगर कोई भी नियम तोड़ेगा तो उस पर कार्रवाई भी उतनी ही सख्ती से लागू होगी। योगी सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत चल रही है, इसीलिए प्रशासन लगातार लोगों से ये अपील भी करता है कि जमीन खरीदने या निर्माण कराने से पहले एटलीस्ट उसकी पूरी जानकारी ले लें। कई लोग सस्ती जमीनों के चलते अवैध कॉलोनियों के लालच में अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं, बाद में कार्रवाई होने पर उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। यही वजह है कि प्राधिकरण और प्रशासन ने
न बार बार लोगों को चेतावनी दे रहा है कि किसी भी तरह के अवैध निर्माण से दूर रहें, क्योंकि अगर नियमों का उल्लंघन होगा तो बुलडोजर कभी भी चल सकता है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर अब केवल अवैध निर्माण गिराने की मशीन नहीं है, ये कानून और नियमों के राज का प्रतीक बन चुका है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ये संदेश लगातार मजबूत हो रहा है कि अपराध, अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों के लिए अब कोई जगह नहीं। ये साफ संकेत है कि अब कोई भी व्यक्ति कानून को चुनौती नहीं दे सकता और नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए बुलडोजर हमेशा तैयार है। इस कार्रवाई का मकसद सिर्फ निर्माण गिराना नहीं है, बल्कि लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाना है और अपराधियों के मन में डर पैदा करना है। यही कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में अब प्रशासनिक कार्रवाई सिर्फ औपचारिकता नहीं रह गई, ये सख्त और साफ संदेश बनकर सामने आ रही है। अतिक्रमण हो, अवैध निर्माण हो या फिर अपराध से जुड़ी संपत्तियां, हर स्तर पर कार्रवाई लगातार जारी है और इसका असर भी जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।